एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम क्लास जो 4 है एनवायरनमेंटल स्टडी, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ईवीएस यानी सोशल स्टडी, इंडिया के बारे में। हमारा जो भारत है, ठीक है, इंडिया जो कंट्री है उसके बारे में समझेंगे। कहाँ पर हमारा इंडिया लोकेटेड है, अगर आप वर्ल्ड मैप की बात करें तो उसके नेबरिंग कंट्री क्या क्या है, हमारे इंडिया का क्या क्या लैंड फॉर्म्स हैं और फिजिकल फीचर है, उसके बारे में हम कुछ बातें जानेंगे। क्योंकि ये जो टॉपिक है एनसीईआरटी का टॉपिक है, और एनसीईआरटी बेस्ड टॉपिक जो ईवीएस में है, चाहे सोशल साइंस की बात कर ली जाए, सोशल स्टडी की बात कर ली जाए, हर टीचिंग एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको हेल्प करते हैं। आप किसी भी तरह का कंपटीशन एग्जाम दे रहे हैं जहाँ पे एनसीईआरटी बेस्ड टॉपिक पूछा जाता है, तो इंडिया के बारे में सबसे पहले तो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो जितने भी स्टेट लेवल टेट एग्जाम है या टीचिंग एग्जाम है या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, ये सब में आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। तो स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल नीरूज़ लर्निंग हब पे। चलिए देखते हैं ईवीएस में हम जो एनवायरनमेंटल स्टडी में जो हम सोशल साइंस है उसमें इंडिया के बारे में हम समझेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हमारा इंडिया का मैप है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि इंडिया है ये, और इसके नेबरिंग कंट्रीज़ क्या क्या हैं। अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, चाइना, भूटान, तिब्बत, और ये आपका बांग्लादेश है ना, बर्मा जिसे हम म्यांमार के नाम से जानते हैं, श्रीलंका। ये आपका क्या हो गया, इंडिया का मैप और उसकी नेबरिंग कंट्री, ये तो आप जानते हैं, ठीक है। अब बात ये है कि अब हम इंडिया के बारे में हम पढ़ेंगे तो इंडिया के फिजिकल फीचर्स यानी क्या क्या लैंड फॉर्म्स हैं उसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले ये हमारा भारत का नक्शा है, इंडिया का मैप है, आप सभी को पता है। और कौन कौन से जो बॉर्डर हैं यानी नेबरिंग कंट्री हैं वो शेयर करती हैं, है ना। पाकिस्तान है, अफ़गानिस्तान है, यहाँ से चाइना है, तिब्बत है, नेपाल है, ठीक है, भूटान है, नेबरिंग कंट्री, ये सब देख सकते हैं आप, है ना। ये देखिए, और ये आपका, क्योंकि देखिए तिब्बत को स्पेशली नहीं दिखाया जाता है, क्योंकि आपको पता है कि चाइना और इसका तिब्बत, चाइना और इंडिया का ये एक क्या है, विवाद चल रहा है कि तिब्बत, चाइना कहता है कि तिब्बत हमारा पार्ट है ना, जबकि इंडिया कहता है कि तिब्बत एक अलग कंट्री है जिसको चाइना ने कैप्चर कर रखा है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बांग्लादेश एक हमारी नेबरिंग कंट्री है, म्यांमार जिसे हम बर्मा के नाम से जानते थे पहले, अब म्यांमार हो गया, श्रीलंका है ना, पाकिस्तान, यहाँ पे हमने देखा अफ़गानिस्तान, ये सब उसके क्या है, आपके नेबरिंग कंट्री हैं जो बॉर्डर को शेयर करते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं ये बांग्लादेश है। अब हम जानेंगे कि इंडिया में कितने स्टेट हैं और कितने यूनियन टेरिटरी हैं। तो स्टेट यानी राज्य आप जानते हैं, ठीक है। तो 28 स्टेट हमारे इंडिया के हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज़ हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे तो आप सभी को पता है राज्य जो होता है वहाँ पर मुख्यमंत्री जो होते, ठीक है, मुख्यमंत्री जो होते हैं, चीफ मिनिस्टर, वो शासन करते हैं, ठीक है। वहाँ पर जो स्टेट के लिए वो चुने जाते हैं, और वहाँ का जो कुछ भी होता है फंक्शन वो उनके अंडर में आता है, वही देखते हैं। जैसे कि इंडिया के हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, है ना, वो सब पूरा देखते हैं, सेंट्रल जितना भी वर्क होता है उनके हाथ में होता है। यूनियन टेरिटरी की बात की जाए तो ये तो स्टेट की बात थी कि स्टेट के एक अपने चीफ मिनिस्टर होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं, जो उन्हें ऑपरेट मतलब फंक्शन करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, उस सबको देखते हैं। अब यूनियन टेरिटरी की बात की जाए तो यूनियन टेरिटरी जो होते हैं स्टेट की तरह नहीं सेपरेट होते हैं, इनका जो फंक्शन होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर होता है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट उन्हें देखती है। इनके अपने कोई मुख्यमंत्री यानी कि चीफ मिनिस्टर स्पेशली या स्पेसिफिकली चुना नहीं जाता है, इसे सेंट्रल मिनिस्टर के द्वारा देखा जाता है, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट इसे देखते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये मैप में आप देख रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है वो किसको देखती है, यूनियन टेरिटरी को देखती है, और जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो अपने स्टेट्स को देखती हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारे 28 स्टेट हैं और 8 यूनियन टेरिटरी यहाँ पे आप देख सकते हैं। और यूनियन टेरिटरी आप सभी को पता है कि यहाँ पर आपका, तो स्टेट्स के नाम तो आप सभी जानते हैं, जैसे कि आपका है राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरल, ये सब आप देखते हैं। इधर आप देखते हैं अरुणाचल प्रदेश, आसाम,
वेस्ट बंगाल, ये सब आप देखते हैं स्टेट है जिनके अपने एक कैपिटल हैं। लेकिन यूनियन जो टेरिटरीज़ होती हैं वो 8 है आपकी, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा क्या की जाती है, कंट्रोल की जाती है ना। स्टेट गवर्नमेंट की तरह सेपरेट वो नहीं माना जाता है। यूनियन टेरिटरीज़ को इस सेंट्रल गवर्नमेंट ही ऑपरेट करती हैं, है ना, देखती हैं। तो यूनियन टेरिटरी की बात की जाए, आप सभी को पता है कि ये लक्षद्वीप है ना, दमन एंड दीव है, और ये दादरा एंड नागर हवेली है ना, अंडमान निकोबार, ये आपका लद्दाख है जो, और आपका जो दिल्ली है ना, ये सब क्या है, सेंट्रलाइज, मतलब सेंट्रलाइज फंक्शन होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा देखा जाता है, ये सब यूनियन टेरिटरी है, ठीक है। तो आइए हम नेक्स्ट हम देखते हैं, ये तो पॉलिटिकल मैप की बात की जाए तो पॉलिटिकल क्या स्टेट है हमारे इंडिया का, ये है। और नेबरिंग कंट्री हमने देखा क्या क्या है, आपने देखा है ना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, तिब्बत, यहाँ से आप देख सकते हैं श्रीलंका है हमारा नेबरिंग कंट्री, म्यांमार है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हमारे इंडिया का लोकेशन कहाँ है। तो यहाँ पे आप मैप में देखेंगे तो इंडिया कहाँ पर है, देखिए चाइना के जस्ट नीचे है, इधर से, यहाँ से आप पाकिस्तान, अफगानिस्तान ये सब की बात करें तो ये सेंट्रल एशिया है, ये एशिया में आता है। सबसे पहले तो इंडिया जो कॉन्टिनेंट है हमारा वो एशिया में आता है। किस साइड आता है ये हम पढ़ेंगे। इंडिया इज़ लोकेटेड इन द साउथ ऑफ द कॉन्टिनेंट एशिया। तो एशिया आपको पता है 7 कॉन्टिनेंट हैं, जिसमें से एशिया सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, और इंडिया जो है हमारा एशिया कॉन्टिनेंट में आता है, ठीक है। और द लार्जेस्ट ऑफ द 7 कॉन्टिनेंट, एशिया जो है, जितने भी कॉन्टिनेंट हैं, यानी 7 कॉन्टिनेंट है, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, इस तरह से 7 जो भी कॉन्टिनेंट है, महाद्वीप हैं, उसमें से एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है, और एशिया महाद्वीप में हमारा इंडिया आता है। और देखिए नॉर्थ साइड जो है ये हमारा इंडिया का जो नॉर्थ साइड है ये, ठीक है, ये सराउंडेड बाय लैंड है, मतलब कि लैंड से घिरा हुआ है। ये नॉर्थ साइड जो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये लैंड से घिरा हुआ है। द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज सराउंडेड बाय वाटर ऑन 3 साइड। अब यहाँ से आप देखेंगे ये सदर्न मतलब कि नीचे की ओर अगर बात की जाए तो पूरा पानी से घिरा हुआ है, ठीक है, मतलब कि सी या ओशन से घिरा हुआ है, ठीक है। इट हैज़ द इंडियन ओशन ऑन द साउथ में ये इंडियन ओशन है हमारा, इधर बे ऑफ बंगाल है, और इधर ईस्ट साइड में बे ऑफ बंगाल है, वेस्ट साइड में अरेबियन सी है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बे ऑफ बंगाल ईस्ट साइड में है, यहाँ पे आप देखेंगे बे ऑफ बंगाल ईस्ट साइड में है, वेस्ट साइड में अरेबियन सी है, साउथ में इंडियन ओशन से घिरा हुआ है, ठीक है। इसीलिए इसे हम पेनिनसुला के नाम से जानते हैं। पेनिनसुला का मतलब ही होता है कि 3 साइड से अगर पानी से घिरा हुआ कोई कंट्री है और ऊपर एक साइड उसका लैंड है, लैंड लॉक्ड है, तो उसे हम पेनिनसुला कहते हैं, ठीक है। अब इसके नेबरिंग जो कंट्री हैं, हमने आपको पहले ही बताया था कि बहुत सारी नेबरिंग कंट्री हैं, जिसमें से आपका ये है नॉर्थ वेस्ट में आप देखेंगे तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान आता है, ठीक है। नॉर्थ ये आपका इंडिया का ये नॉर्थ, ये पूरा नॉर्थ है, ठीक है, ये नॉर्थ ईस्ट आ जाता है, ये नॉर्थ है, ये नॉर्थ वेस्ट है। तो नॉर्थ वेस्ट में आप देखेंगे नेबरिंग कंट्री पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ठीक है। टू द नॉर्थ, ये नॉर्थ के साइड अगर आप देखेंगे तो चाइना है, ठीक है, नेपाल है, भूटान है और तिब्बत है ना। इसके बाद इधर आप अगर देखेंगे ईस्ट साइड में तो म्यांमार और बांग्लादेश, यहाँ पे देखेंगे ईस्ट साइड में तो कौन सा नेबरिंग कंट्री है, बांग्लादेश है और म्यांमार है, ठीक है। और एकदम नीचे साउथ में देखेंगे तो श्रीलंका है। तो ये हमारी नेबरिंग कंट्री है। इंडिया हमारा एशिया कॉन्टिनेंट में कहाँ पे लोकेट करता है, साउथ साइड में, ठीक है, इसलिए साउथ एशिया कंट्री कहा जाता है हमारे इंडिया को, है ना। साउथ एशिया कंट्री में आते हैं ये, जैसे कि चाइना है, इंडिया है, ये सब साउथ एशिया में आते हैं। एशिया का जो साउथ पार्ट है वहाँ पर आते हैं, इसीलिए। अब लोकेशन हमने देखा कहाँ पे है। इसके बाद हम फिजिकल फीचर की बात करेंगे। फिजिकल फीचर यानी कि जो लैंडफॉर्म्स होते हैं, जो फीचर्स होते हैं, लैंडफॉर्म्स मतलब डिफरेंट लैंडफॉर्म्स है, जैसे माउंटेन है, हिल है, प्लेट्यू है, डेजर्ट है ना। कोस्टल जो एरिया होता है, सी है ना, कोस्टल जो प्लेन एरिया होता है। जैसे कि देखिए प्लेन 2 तरह के होते हैं, एक मैदानी क्षेत्र होता है और एक कोस्टल प्लेन होता है, मतलब कि जो कोस्ट जो मैदान क्षेत्र होता है उसे हम कहते हैं। तो यहाँ पे फिजिकल फीचर की बात करें, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे इंडिया को, तो हिमालय से पूरा नॉर्थ जो है हिमालय से पूरा ढका हुआ है, तो ये माउंटेनियस रीजन हो गया यहाँ से यहाँ तक। इसके बाद सबसे पहले तो हम समझेंगे कि क्या क्या फिजिकल फीचर होते हैं। तो लैंडफॉर्म्स जो होते हैं हमारे पूरे वर्ल्ड में तो
बहुत वास्ट है, ठीक है, बहुत। जहाँ पर माउंटेन है, फर्टाइल प्लेन है, फर्टाइल प्लेन यानी कि उपजाऊ जो ज़मीन है, प्लेट्यूज़ है, पठार है। प्लेट्यूज़ किसे कहते हैं? माउंटेन की तरह उठा हुआ होता है, ऊपर से बिल्कुल शार्प पॉइंटेड नहीं होता जैसे आपका माउंटेन होता है, मतलब बहुत ऊंचा नहीं होता, ऊपर से फ्लैट होता है, उसको पठार कहते हैं, प्लेट्यू। हॉट ड्राई डेजर्ट है ना, और बीचेस भी हैं। तो हमारे इंडिया में क्या क्या मेजर लैंड फॉर्म है? माउंटेन, प्लेन, प्लेट्यू, डेजर्ट एंड कोस्टल एरिया। तो ये हमारे इंडिया के क्या है? फिजिकल फीचर हैं, इसे हम कहते हैं फिजिकल फीचर। अब देखिए, अगर आप देखेंगे सबसे पहले नॉर्दर्न माउंटेन हमारा फिजिकल फीचर में आता है, फिर नॉर्दर्न प्लेन है, सदर्न प्लेट्यू है, कोस्टल प्लेन या आइलैंड जिसे कहते हैं, या और उसके बाद इंडियन डेजर्ट जिसे हम थार डेजर्ट कहते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक आप देखेंगे पूरा माउंटेन है, माउंटेन एरिया है पूरा। यहीं माउंटेन से बहुत सारी नदियाँ निकलती, रिवर फ्लो होती है। लार्ज नंबर ऑफ रिवर फ्लो थ्रू द भारत सच एज रिवर गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा, महानदी। इतना ज़्यादा देखिए माउंटेन है, इधर से हिली एरिया है, फिर सदर्न प्लेट्यू है ना, डेक्कन प्लेट्यू के नाम से जिसे हम एक एक पार्ट को जानते हैं। तो यहाँ से इतने मतलब ज़्यादा इसी वजह से रिवर निकलते हैं, और रिवर हैं तो प्लेन फर्टाइल हो जाती है, जो मैदानी क्षेत्र है वो बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल हो जाती है, उपजाऊ हो जाती है, और वहाँ पर हम एग्रीकल्चर करते हैं। तो ये यहाँ से आप देख सकते हैं, ये माउंटेन वाला जगह है, यहाँ तक नॉर्थ ईस्ट तक, नॉर्थ से लेके नॉर्थ ईस्ट तक माउंटेन एरिया है। वहाँ से फिर आप देखेंगे तो रिवर निकलता है, तो ये पूरा मैदानी क्षेत्र है जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा लैंड उपजाऊ है। जितना भी ग्रीन एरिया देख रहे हैं ना, बड़े बड़े रिवर हैं, आप यहाँ पे देखेंगे सतलज रिवर है, ठीक है। एक मिनट, जैसे कि यहाँ पे आप अगर रिवर की बात करें तो यहाँ पे देखेंगे सतलज रिवर है, ठीक है, यमुना है, गंगा है, गंगा रिवर यहाँ तक जाके यहाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यहाँ से ब्रह्मपुत्र रिवर अराइज होती है, यहाँ से सतलज रिवर जो है वो आती है ना। तो इस तरह से आप देखेंगे कि रिवर के कारण पूरा प्लेन जो है, नॉर्दर्न प्लेन, काफ़ी फर्टाइल उपजाऊ होता है, यहाँ पे खेती भी बहुत अच्छे से होती है। अब इसके अलावा क्या कह रहा है कि इसलिए इतने सारे रिवर्स हैं। यहाँ पर भी आप देखेंगे जो प्लेट्यू, जो हिली एरिया जो कह सकते हैं, पूरी तरह से माउंटेन नहीं होते हैं, हिल्स होते हैं, वहाँ से भी छोटी बड़ी नदियाँ निकलती हैं। तो यहाँ पे नर्मदा है। अगर आप यहाँ पे सदर्न प्लेट्यू की बात करें तो यहाँ पे नर्मदा, तापी, कृष्णा, गोदावरी, है ना, और कावेरी, महानदी, ये सब नदियाँ निकलती हैं। ये इतना एरिया जो है आपका ये सदर्न प्लेट्यू में माना जाता है। ईस्टर्न, ये वेस्टर्न घाट है, ये ईस्टर्न घाट है। घाट्स के बारे में हम सब एक एक लैंडफॉर्म्स के बारे में डिटेल अच्छे से बाद में पढ़ेंगे। पहले हम जानेंगे कि क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या लैंडफॉर्म्स हैं हमारे इंडिया में। और यहाँ पे आप देखेंगे डेजर्ट, राजस्थान जो है वहाँ पर थार डेजर्ट है, देख सकते हैं आप, यहाँ पे राजस्थान में थार डेजर्ट है। और कोस्टल प्लेन या कोस्टल आइलैंड की बात की जाए तो देखिए यहाँ पे ईस्ट कोस्टल प्लेन यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ से यहाँ बंगाल से शुरू होते, बंगाल, उड़ीसा, है ना, कर्नाटका तो यहाँ पर है, आपका आंध्रा, ये सब पूरा यहाँ तक जाता है। यहाँ से फिर कर्नाटका, तमिलनाडु, कर्नाटका, केरल, गुजरात, गोवा, मुंबई का, ये महाराष्ट्र का कोस्टल प्लेन है। यहाँ से आपका गुजरात का कोस्टल प्लेन चालू हो जाता है। तो इस तरह से आप देखेंगे ये पूरा वेस्ट कोस्टल प्लेन है, यहाँ ईस्ट कोस्टल प्लेन है, और इतना एरिया जो है ये आपका क्या है, आपका ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट है, जहाँ पे प्लेट्यूज़ यानी कि सदर्न प्लेट्यू के नाम से जाना जाता है। बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर मिनरल्स पाए जाते हैं, आयरन ओर है, एल्युमिनियम है, बॉक्साइट है, गोल्ड, या मतलब जितने भी मिनरल्स यहाँ पर हैं बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। और अगर नॉर्दर्न प्लेन की बात की जाए तो रिवर्स इतने ज़्यादा है कि इतना फर्टाइल है वहाँ का लैंड कि वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा एग्रीकल्चर किया जाता है। और माउंटेनियस यहाँ पर देखेंगे, माउंटेन एरिया, जो माउंटेनियस एरिया है यहाँ पर, आप यहाँ से ऊपर से पूरा नॉर्थ से लेके नॉर्थ ईस्ट तक है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, ये हमारा फिजिकल फीचर है इंडिया का। तो जैसे कि देखेंगे माउंटेन, यहाँ पर ये जो पूरा एरिया है ये माउंटेन का है, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा माउंटेन है, ठीक है। इसके बाद ये क्या है, आइलैंड की बात की जा रही है, कोस्टल प्लेन, यहाँ से यहाँ ये जो वेस्ट कोस्टल प्लेन, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है, पूरा कोस्टल प्लेन है, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे ये कोस्टल प्लेन है। फिर डेजर्ट और प्लेट्यू, तो ये जो इतना एरिया है ये पूरा पठार मतलब प्लेट्यू है, ठीक है। छोटे छोटे हिल्स हैं यहाँ पर, छोटे बड़े हर तरह के हिल्स हैं। माउंटेन की तरह स्नो वाले नहीं होते हैं हिल्स, पर यहाँ भी काफ़ी अच्छी मतलब पहाड़ की वजह से ठंड होती है, और रिवर भी छोटे छोटे रिवर
पाए जाते हैं, छोटे बड़े हर तरह के रिवर पाए जाते हैं। तो ये आपका जो फिज़िकल फीचर है हमारा इंडिया का, ये हमने पढ़ा। ठीक है, क्या क्या है आपने देखा, कहाँ से कहाँ तक कैसे होता है। जैसे कि माउंटेन, ये हमारे इंडिया का सबसे पूरा नॉर्थ से लेके नॉर्थ ईस्ट तक है। हिल्स की बात की जाए अगर, हिल्स आपने देखा कि ये डेकन, ये जो वेस्टर्न घाट है, ईस्टर्न घाट है, ये पूरा हिल्स है, हिली है। ठीक है, इसके बाद प्लेट्यू, प्लेट्यू बताया आपको हमने, झारखंड, मध्य प्रदेश, ये जो एरिया है ना, ये छोटा नागपुर प्लेट्यू में आता है ना, डेक्कन प्लेट्यू, छोटा नागपुर प्लेट्यू इसमें आता है। पठार आप देख सकते हैं कैसा होता है, बहुत ज़्यादा चट्टान मतलब चट्टानी एरिया होता है, ऊपर से पूरा फ्लैट होता है। वहीं अगर माउंटेन की बात की जाए तो यहाँ पे देखिए पूरा ये एकदम पॉइंटेड है, शार्प है और हमेशा बर्फ़ से ढका हुआ होता है। हिल्स जो होता है ये आप देख सकते हैं, छोटे छोटे जो पहाड़ होते हैं, है ना, ये इसके जो टॉप होते हैं वो पीक, जो इनके जो सुमिट या पीक टॉप कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा इनकी जो चोटी है ऐसे नोकीली नहीं होती है, देखिए है ना, राउंड शेप में होती है, राउंडेड रहती है। और वहीं प्लेट्यूज की बात की जाए तो यहाँ से ऊपर से पूरा फ्लैट होता है। अब यहाँ पे डेजर्ट आप देख सकते हैं, डेजर्ट एरिया हमने देखा हमारा गुजरात का कुछ पार्ट है और राजस्थान का पूरा थार डेजर्ट है ना। तो ये बहुत ज़्यादा हॉट एंड ड्राई एरिया होता है। कोस्टल प्लेन जैसे मुंबई, आपका मुंबई का जो कोस्टल प्लेन है, महाराष्ट्र में मुंबई का आप देख सकते हैं, गोवा का जो बीच है, केरल है, कर्नाटका का जो बीच है, मैंगलुरु बीच वगैरह, वो सब देख सकते हैं, ये कोस्टल प्लेन में आते हैं, है ना। और ये आपका बंगाल का भी जो है एरिया, उड़ीसा का, वो कोस्टल प्लेन में आता है। प्लेन मैदानी क्षेत्र होते हैं, है ना, इस तरह से, जहाँ पे सबसे ज़्यादा खेती की जाती है। तो मैदानी क्षेत्र अगर आप देखेंगे इधर तो झारखंड, बिहार, नॉर्थ आपका यूपी, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, ये पूरा प्लेन है। यहाँ पे आप इस तरह से एग्रीकल्चर करते हैं। ठीक है, और हाँ, आपका बंगाल का भी पार्ट है जहाँ पे बहुत ज़्यादा खेती की जाती है। छत्तीसगढ़ है ना, एमपी वगैरह का पार्ट है, वहाँ पे खेती की जाती है, प्लेन है वहाँ पर। अब हम देखेंगे, हमने समझ लिया कि ये फिजिकल फीचर में क्या क्या आते हैं, माउंटेन, हिल्स, प्लेट्यू, प्लेन, कोस्टल एरिया और डेजर्ट, ये हमने देखा हमारे इंडिया में। तो ये ऊपर यहाँ पे देखेंगे ये पूरा माउंटेनियस है, ये पूरा देख सकते हैं, ये इतना पूरा माउंटेन एरिया है, पूरा हिली है, बर्फ़ से हमेशा ढका हुआ होता है। और इसी हिल्स से जो बर्फ़ पिघल के निकलती है और रिवर के फॉर्म में पूरा बहते हुए आती है, जो कि सबसे बड़ी रिवर हमारी है नॉर्दर्न प्लेन की, गंगा रिवर, है ना। गंगा का जो मेन ट्रिब्यूटरी है, जो ब्रांच है, वो यमुना रिवर है। और ये फ्लो होते होते यहाँ से नॉर्थ से वो यहाँ पे आती हैं, बिहार में आती हैं, फिर यहाँ से क्या बोलते हैं, आसाम, ये जो बंगाल है ना, वहाँ आती है और बंगाल में आके यहाँ बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक उसी तरह से इधर ब्रह्मपुत्र रिवर यहाँ से निकलती है, अरुणाचल प्रदेश हमारे इंडिया में एंटर करती है। ब्रह्मपुत्र जो है वो आपका कहाँ से शुरू होता है, तिब्बत से शुरू होता है, ओरिजिनेट होता है और हमारे इंडिया में एंटर करता है अरुणाचल प्रदेश के थ्रू, और उसके बाद फिर अरुणाचल प्रदेश में आती है, आसाम में आती, फिर वो जाके बांग्लादेश में गिर जाती है। यहाँ पे डेल्टा फॉर्म होता है, यहाँ पे ये देख रहे हैं इस तरह का शेप। तो ये जो डेल्टा फॉर्म होता है वो गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर के कारण होता है, ये हम डिटेल बाद में समझेंगे। तो ये रिवर गेंजेस बताने का मतलब ये है कि ये जो हिमालय पर्वत है, यहाँ से रिवर बहते हुए, जो गंगा रिवर है ना, हिमालय पर्वत से बहते हुए उत्तराखंड से बहते 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 यूपी आती है, यूपी से फिर बिहार, बिहार से फिर जाके बंगाल में आती है, बंगाल से बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और इधर अगर हम हिल्स में अगर देखें, जो रिवर है नर्मदा रिवर जो है, ये यहाँ से बहते हुए आती है। तो ये हमने देखा ऐसे, ठीक है। और ये जो ग्रीन एरिया देख रहे हैं, मैदानी क्षेत्र है, जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा लैंड जो है उपजाऊ है और एग्रीकल्चर या फ्रूट्स वेजिटेबल ग्रो किया जाता है, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे कि ये इतना पार्ट जो है ये हिमालय का है ना, इसलिए यहाँ पे आप देखेंगे नॉर्थ ईस्ट का जो बहुत सारा पार्ट है, सिक्किम, दार्जिलिंग, आसाम वाला, जो वो क्या है, हिल स्टेशन है वहाँ पर। ऊपर नॉर्थ में तो आपको पता ही है, लद्दाख है, कश्मीर है, जम्मू है, कश्मीर है, ये आपका हिमाचल है, उत्तराखंड है, पूरा हिमालय रेंज से ढका हुआ है, स्नो रहता है ना, जितना ऊपर जाएंगे स्नो रहता है। इसके बाद ये नीचे जब नदियाँ बहते आती है, नॉर्दर्न प्लेन बनाती है, नदियाँ जब बहते आती हैं नॉर्दर्न प्लेन बनाती है, ये नॉर्दर्न प्लेन है हमारा। ये आपका डेक्कन प्लेट्यू है, पठार है ना, प्लेट्यू। और ये आपका जो है वो ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट, जो कि कोस्टल एरिया से भरा हुआ है। ये इंडियन डेजर्ट है आपका, जो गुजरात और राजस्थान को
कवर करती है, गुजरात का कुछ पार्ट को कवर करती है, क्योंकि गुजरात का फिर बाकी पार्ट आपके समंदर एरिया मतलब उसमें आ जाता है ना, समंदर में आ जाता है। तो इस तरह से हमने देखा कि इंडिया का फिजिकल फीचर यानी मेजर लैंडफॉर्म क्या है, कहाँ से कहाँ तक है, इनकी नेबरिंग कंट्रीज़ क्या है, और इंडिया का लोकेशन देखा जाए तो कहाँ पे है, तो साउथ एशिया में है ना। एशिया का जो साउथ पार्ट है वहाँ पे हमारा इंडिया लोकेट करता है, कौन कौन सी नेबर कंट्री है और कहाँ कहाँ का बॉर्डर शेयर करता है, ये हमने देखा। तो इसके बाद हम जब अलग अलग जो लैंड फॉर्म्स है उसके बारे में पढ़ेंगे कि माउंटेन है, कहाँ से कहाँ तक माउंटेन है, माउंटेन होता क्या है, कैसे वहाँ पे ग्लेशियर पिघल के पानी जो रिवर में कन्वर्ट होती है, ये सब हम जानेंगे। हिल्स के बारे में जानेंगे, प्लेट्यू के बारे में जानेंगे, कोस्टल प्लेन क्या है, क्या होता है यहाँ पे, कैसे मैनग्रूव्स पाए जाते हैं बहुत ज़्यादा, डेल्टा कैसे फॉर्म करता है, ये सब हम जानेंगे। प्लेन्स के बारे में जानेंगे, डेजर्ट के बारे में जानेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।